हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित 45 प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। ये 45 प्रश्न जो है विभिन्न आईएएस एग्जामों में ईयर बाय ईयर आ चुके हैं। पीसीएस, पीएससी, एसएससी, एसआई एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ये किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर अष्टनेमी के साथ में मिलता है। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह है महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। आगे देखते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वह जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है पावा। पावा जो है ये मल्ल जनपद में स्थित था। उस समय पर पावापुरी में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। बिहार राज्य के नालंदा जिले में यह स्थित है। ठीक है, पावापुरी। आगे देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जो जैन साहित्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अंग। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मल्ल सूत्र आते हैं। ठीक है। फिर त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वह प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम समय पर क्या जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं जो ज्यादा ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन और बढ़ाएंगे। ठीक है। तो जैन साधु थे भद्रबाहु, इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त ने इन्हीं से। फिर श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, वहां पर चंद्रगिरी के पहाड़ियों में 298 ईसा पूर्व में उपवास को संलेखना कहा जाता है जैन धर्म में, उसके द्वारा उन्होंने शरीर त्यागा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुंडग्राम। कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि महावीर जो स्वामी है उनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 599 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म जो है बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके पहले हो गया था। और वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य में इनकी जो माता थी उनका नाम त्रिशाला था। ठीक, वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य चेटक की बहन थी। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ये याद रखिएगा, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित रखते थे? ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ से संबंधित थे इनका। और कुछ एनसीईआरटीज में इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले की एनसीईआरटीओ में गलत है, 540 ईसा पूर्व में दिया हुआ है। ठीक, उसी के कारण यह कंफ्यूजन हुआ है। तो 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां पर? वैशाली के लिच्छवी के ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी माता त्रिशाली थी, इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक क्षत्रियों से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, तीर्थकर पार्श्वनाथ अंकित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जो तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकर थे, उनका संबंध किस स्थान से था? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी से संबंधित थे पार्श्वनाथ तीर्थकर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर, जैसा आपको पता है। जन्म वाराणसी के राजा, जो वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। ठीक, और इनका एक चिन्ह था वह सर्प जो था वह इनका चिन्ह था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? जो कुंडलपुर, कुंडाग्राम या कुंडलपुर, तो किसका जन्म स्थान था? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान था कुंडलपुर। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में स्थित है प्रसिद्ध जैन जो केंद्र है। कर्नाटक में मैसूर में स्थित है श्रवण बेलगोला। यह गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। यहाँ जो गोमतेश्वर की मूर्ति है उसे चामुंडराय ने बनवाया था। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला है, दक्षिण भारत में जैन केंद्र।
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? जो महावीर जैन है, महावीर स्वामी थे, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है पावापुरी। मल्ल जनपद जो था, है ना, इस समय नालंदा जो बिहार राज्य में स्थित है, वहां पर यह मल्ल जनपद में स्थित है पावापुरी। वहां पर महावीर स्वामी जी का मृत्यु हुई थी, या परिनिर्वाण जिसे कहा जाता है वही। आगे देखते हैं, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? जो जैन तीर्थकार थे उनमें सबसे अंतिम में कौन थे? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एक जैन तीर्थकारी नहीं है, तो वह कौन है जो जैन तीर्थकारी नहीं है? तो इसका सही आंसर है नाथ मुनि। नाथ मुनि जो है वह जैन तीर्थकार नहीं है। बाकी चंद्र प्रभु, अरिष्टनेमी और संभव, ये सब क्या है? जैन तीर्थकार है। तो जो नाथ मुनि है ये जो है ये जैन तीर्थकार नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है? जो प्रभास गिरी है वह किसका तीर्थ स्थल है, किस धर्म का? तो इसका सही आंसर है जैन। जैन धर्म से संबंधित है प्रभास गिरी। ठीक, तो प्रभास गिरी स्थित कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। प्रभास गिरी जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल जो छठवें जो जैन तीर्थकर थे पद्म प्रभु, जो छठवें तीर्थकर थे पद्म प्रभु, उससे संबंधित है। ठीक है, प्रभास गिरी। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है कैवल्य। कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। तो महावीर स्वामी के द्वारा 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात उन्होंने जाम्बरिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति की थी। तब से वे कैवलिन कहलाए हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द जो प्रयोग किया गया वह कैवल्य है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, किस धर्म की महिमा है, किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला प्रश्न है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने, किसके द्वारा किया गया है, किस धर्म में किया गया है अनुव्रत सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में किया गया है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो वह भी जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। तो महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थकार थे। उन्होंने वेदों की अपरिशुद्धता पर स्वीकार करने से इनकार किया था। तो उन्होंने धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। तो इसके द्वारा उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के मध्य एकांतिक मतों को छोड़कर एक बीच का मार्ग अपनाया। ठीक, जिसमें अनेकांतवाद और स्यादवाद कहा गया। तो स्यादवाद कहलाता है, उसे जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनके द्वारा एक मध्यम मार्ग बनाया गया था आत्मवादियों और नास्तिकों के बीच में। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वह सार्वभौमिक विधान से, जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना हुई है वह सार्वभौमिक विधान से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकांतवाद, जो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म जो है विश्व की विनाशकारी प्रलय अवधारणा पर विश्वास नहीं करता है। जगत की सृष्टि नहीं हुई है, नहीं की गई है। ठीक है, जगत को बनाया नहीं गया है, यह नित्य एवं शाश्वत है, इसमें कभी प्रलय नहीं होगा। इस तरह की कल्पना जो है वह जैन धर्म में की गई है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका सही आंसर है अहिंसा। अहिंसा ही जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यहाँ पे अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्रजकों अर्थात तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय निम्न में से किसका एक संप्रदाय है? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय है। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, है ना, दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन यह कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। तो ये दोनों मान्यताओं को महत्व देते हैं। यापनीय इन्हें कहा जाता है, यापनीय संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? पूर्वकालिक, तो इसका सही आंसर है
चौदह पूर्व जो है एक सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। तो चौदह पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसे नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति कहलाए थे। तो संभुत विजय और भद्रबाहु जो महावीर स्वामी के द्वारा प्रदान किए गए 14 पूर्व विषय में से जानने वाले अंतिम व्यक्तियों में से तो सबसे पूर्वकालिक जो है वह 14 पूर्व ही है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं प्राचीन जैन साहित्य। तो प्राय सभी प्रारंभिक जैन धर्म साहित्य को विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में ही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैन धर्म जो है प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं। फिर शताब्दी वल्लभी नामक एक स्थान पर अंतिम रूप में इसे संकलित किया गया था। फिर ऐसा हुआ कि आज के समय पर जैन धर्म साहित्य में लगभग सभी भाषाओं में अनुदित हैं। तो जैन धर्म से संबंधित है भाषाएं हैं इस समय वर्तमान में सभी हैं, लेकिन पूर्व सबसे पुराने प्रारंभिक समय में अर्धमगधी में इसे लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वह पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तब जैसा कि आप जानते हैं कि जैन जो थे पार्श्वनाथ वह 23वें तीर्थकर थे। तो जैन सिद्ध उनके कारण कौन से स्थान को माना जाता है? तो वह सम्मेद शिखर जो है वह क्या जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर जो पार्श्वनाथ है उन्होंने 84 दिनों की तपस्या के बाद उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए सम्मेद शिखर जो है वह महत्वपूर्ण है। यहीं पर इन्होंने यह शिखर जो है यहाँ पर इन्होंने इसे प्राप्त किया था कैवल्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जो जैन साहित्य का भाग नहीं है तो इसका सही आंसर जो है वह थेरी गाथा जो है वह जैन साहित्य का भाग नहीं है। बाकी ये सब जैन साहित्य से संबंधित हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो प्रथम विभाजन हुआ है जैन संप्रदाय में तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है। और ऐसा हुआ कि मौर्य काल में मगध में अत्यंत क्या हुआ, एक वो आया था, अकाल आया। ठीक, वहां पर बहुत बुरी हालत थी। तो वहां से जो भद्रबाहु थे उन्होंने कुछ अनुयायियों को लेकर के दक्षिण में चले गए, मैसूर के पुन्नाट में। वहां पर उन्होंने जैन धर्म को बहुत प्रसार किया। फिर उसके बाद जब ये अकाल खत्म हुआ तो ये वापस आए, लेकिन जो स्थूलभद्र थे वहीं पर वह रह गए, वहीं पर उन्होंने उसका जो अकाल था उसका सामना किया। उसके बाद वहां पर वो जो उनके साथ अनुयायी रुके थे उनको उन्होंने कपड़े पहनने का और कुछ तरह और निर्देश दिए। फिर उसके बाद जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु वापस आए। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ, मतभेद हुआ। फिर उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर में जो जैन धर्म संप्रदाय था वह बट गया। तो श्वेतांबर वह कहलाते हैं जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर जो होते हैं वह पूरी तरह वस्त्र नहीं पहनते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, भगवान महावीर थे उनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका सही आंसर है जामली जो थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था है ना, सामंत सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी जो थी, जो भगवान महावीर थे, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। उनसे उनकी जो पुत्री का नाम था वह था प्रियदर्शना। उनकी पुत्री जो थी उनसे उनका जो विवाह हुआ था वह जामली नाम के क्षत्रिय से हुआ था। तो जो बाद में महावीर स्वामी का एक अनुयायी रहा और उनका प्रथम शिष्य भी रहा। तो ये ध्यान रखने वाली बात, एक कहानी है ये, कि कह सकते हैं कि जामली जो था उनके पुत्री के पति थे, एक तरह से उनके दामाद, तो उनके महावीर के प्रथम शिष्य भी वही थे। किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था पूरी तरह से। तो भद्रबाहु के जो दिगंबर थे उन्होंने इस सभा को क्या हुआ था, इस सभा में इन्होंने शिरकत नहीं की थी, इस सभा में वो लोग नहीं आए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर जो है वह है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खेरवल का समर्थन मिला। यह केवल यहाँ पर सही है, बाकी ये सभी गलत हैं। जैसा कि स्थूलभद्र जो था दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार नहीं किया था, भद्रबाहु ने किया था। फिर उसी तरह श्वेतांबर जो भद्रबाहु के नेतृत्व में बना, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो था वह बना था। और फिर उसके बाद बौद्ध के विपरीत जैन धर्म जो थे, प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो यह भी गलत है। तो केवल एक ही चीज यहाँ पर सही है कि जो प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है,
जैन सिद्धांत के अनुसार कौन सा इनके अनुरूप है? तो ये कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य है। प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्म कण हो उसमें आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर यह जो सभी जो दिए हुए हैं, यह सभी दिए हुए हैं, ये जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार इसके अनुरूप हैं। ठीक है, ये सभी जैन धर्म की मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। समाधि या मरण जिसे कहा जाता है जैन धर्म से। संलेखना, समाधि, मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। जब जीवन का अंत होने लगता है तो उस समय पर अंतिम समय में जब इन चीजों को किया जाता है वह है संलेखना, समाधि, मरण या संथारा। ठीक, वह जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो वह क्या करता है? खुद ही खाना पीना छोड़ देता है, त्याग देता है। तो इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार कहा जाता है समाधि मरण। दिगंबर जो जैन शास्त्र है उसके अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे सांधारा कहा जाता है। ठीक, श्वेतांबर जो साधा पद्धति है उसमें इसे सांधारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जो थे वे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो मक्खली गोसाल जो थे प्रारंभ में महावीर स्वामी के ही शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते क्या उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी थी मक्खली गोसाल के द्वारा। फिर यह संप्रदाय जो था वह 102 ईसा तक चला था। इसमें क्या होता है, इनका मत जो था वह नियतिवादी था। नियतिवादी कहा जाता है क्योंकि ये जो क्या था, प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, ऐसा इनका मानना था। नियतिवादी थे, भाग्य पर पूरी तरह से निर्भर थे। एक तरह से कहते हैं कि सब कुछ जो होता है वो भाग्य के द्वारा ही होता है। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसके द्वारा ऐसा कहा गया था? तो वे थे आजीवकों संप्रदाय था, उसके द्वारा ऐसा कहा गया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है वह असमर्थ होता है। संप्रदाय जो नियति की हठता में विश्वास करता था तो वह था आजीवक संप्रदाय जो था वह नियति की हठता में क्या करता था? विश्वास करता था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है जैनी जो थे उनके द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग किया गया है आश्रय के रूप में। तो मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास था। मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य जो उस समय थे, तो अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक, फिर उसके बाद अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा करण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों, जो बौद्ध एवं जैनी हैं, दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो दोनों के लिए, तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वह उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए तीर्थ स्थल है। तो यह इलाहाबाद से 33 मील की दूरी पर स्थित है कौशाम्बी। तो यह कौशाम्बी का उल्लेख जो है वह बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में किया गया है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गौमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, या होयसलेश्वर जो मंदिर था शिव को समर्पित है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वह श्रवण बेलगोला का स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है जैनियों की अंतिम तीर्थकारी को दर्शाती है, यह गलत है। बाकी सब यहाँ पर ये सही है, ये पहला केवल गलत है। ठीक है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने स्थापित करवाया था? तो इसका सही आंसर है चामुंड राय के द्वारा जो प्रतिमा को स्थापित कराया गया था, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर है बाहुबली जो थे उनसे संबंधित है महामस्तकाभिषेक। यहाँ पर आप देख रहे हैं महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। महामस्तकाभिषेक यहाँ पर भगवान जो संत गोमतेश्वर की बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक, यहीं पर, और वर्ष 2006 में यह महामस्तकाभिषेक हुआ था। फिर 2018 में
यह हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो था यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में करीब हमने 40 से 45 प्रश्नों को देखा है। कोई भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।